हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, आपके लिए ला रहे हैं क्लास 9th का न्यू बुक गणिता मंजरी का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कास्ट, वो भी यूट्यूब चैनल पे। तो इस नई पहल को आप सपोर्ट करिए और हर जगह से बेटर एजुकेशन, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन पाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके गणिता मंजरी का पहला चैप्टर जो क्लास 9 के बच्चों के लेवल के करने बहुत टफ है, तो हम उसको इजी बनाने के लिए आए हैं, आपको समझाने के लिए आए हैं, सीधा दिमाग में ठोकने के लिए आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। तो बेटा ये द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट होता क्या है? तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा, ये एक लोकेशन होता है। इसका लोकेशन होता है बेटा 2D फिगरों का। 2D फिगर क्या होता है, आइए इस बात समझते हैं बेटा। 2D फिगर जैसे आपका बेटा क्या सर्कल हो गया, क्या हो गया सर्कल, और क्या हो गया ट्रायंगल, क्या हो गया ट्रायंगल, और क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल बेटा, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे फिगर क्वाड्रिलेटरल में होंगे, ट्रायंगल में होंगे और सर्कल है। तो इन्हीं को लोकेशन बताने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो कोऑर्डिनेट को स्टडी करने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और वो सिस्टम क्या कहलाता है हम आगे अभी देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखो बेटा, एक प्लेन है, ये एक क्या है प्लेन है, इसमें 2 डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होता है वो 2D फिगर कहलाता है। यानी ये क्या है, एक प्लेन है, इसी प्लेन पे हम सिस्टम को बनाना है बेटा। आइए देखो कैसे बेटा। सबसे पहले एक ऐसे खड़ा हुआ आप लाइन ड्रा कर दीजिए, ऐसे खड़ा हुआ। इस खड़े हुए लाइन को बोलते हैं बेटा, इस खड़े हुए लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। कौन सा लाइन बेटा? वर्टिकल लाइन बोलते हैं, बात याद रखिएगा। एक मैंने ऐसे खड़े खड़े लाइन ड्रा कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन बोलेंगे। अब बेटा आपको एक ऐसे लेटा हुआ लाइन ड्रा करना है। कैसा? एक लेटा हुआ लाइन, ऐसा एक ऐसा लेटा हुआ लाइन ड्रा करना है। और इस लेटे हुए लाइन को क्या बोलते हैं? आपको दिमाग में बैठाना होगा, थिंक करना होगा, लर्न करना होगा। इस लेटे हुए लाइन को बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा लाइन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। एक वर्टिकल लाइन यानी खड़े खड़े ड्रा करिए बेटा, एक लेटा हुआ लाइन ड्रा करिए जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं बेटा ओरिजिन। उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा आपको बोला गया एक खड़े खड़े लाइन वर्टिकल लाइन कहते हैं, एक बेड़े लाइन यानी लेटा हुआ लाइन ड्रा करो हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन कहलाता है। मेरी बात समझ पाए? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के टॉप साइड की तरफ चलेंगे बेटा, तो जो वर्टिकल लाइन होगा, जो वर्टिकल लाइन होगा उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। ओरिजिन के बॉटम साइड जो वर्टिकल लाइन होगा उसको बोलते हैं बेटा वाई डैश, सॉरी वाई एक्सिस बोलते हैं, और बॉटम साइड बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। यानी ओरिजिन के टॉप लाइन, टॉप की तरफ चलेंगे तो जो वर्टिकल लाइन होगा वाई एक्सिस, ओरिजिन के बॉटम साइड चलेंगे तो जो वर्टिकल लाइन होगा वाई डैश एक्सिस। अब ओरिजिन के राइट साइड चलते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस।
और ओरिजिन के लेफ्ट साइड चलते हैं बेटा, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। मेरी बात समझ पाए बेटा? क्या बोला गया? ओरिजिन के टॉप साइड चलेंगे तो वाई एक्सिस, ओरिजिन के बॉटम साइड चलेंगे तो वाई डैश एक्सिस, ओरिजिन के राइट साइड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको एक्स डैश एक्सिस। अब बेटा ये जो मेरा प्लेन था ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। यानी किसी 2D फिगर का लोकेशन बताने के लिए, कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन की आवश्यकता होती है। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जब प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। यानी ये अपन लोग का क्या हो गया बेटा? ये हो गया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? अब आगे इस बात को समझेंगे बेटा। ये कार्टेशियन प्लेन में देखो 4 पार्ट है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी टॉप में वर्टिकल लाइन, राइट में हॉरिजॉन्टल लाइन के जो बीच में है बेटा ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये जो 4 पार्ट है ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट कहलाते हैं। जो आपका ये है बेटा इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको जो है बेटा इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। और जो ये है इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। और जो ये है इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। बात याद रखिएगा कि बेटा जो वर्टिकल लाइन जो खड़े खड़े होता है उसको कौन सा लाइन बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। जो 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 लेटा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के टॉप में जो वर्टिकल लाइन होगा उसको वाई एक्सिस, ओरिजिन के बॉटम में जो वर्टिकल लाइन होगा एक्स वाई डैश एक्सिस, ओरिजिन के राइट साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको एक्स डैश एक्सिस। अब ये जो 4 पार्ट होते हैं इसको क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तो अब आगे हम देखेंगे बेटा कार्टेशियन प्लेन का डिफिनीशन। तो चलिए हमने समझा कार्टेशियन प्लेन। अब उसकी परिभाषा आपके सामने लिखा है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? द प्लेन इन विच एक्सिस आर सिचुएटेड इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को बेटा कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। कौन सा प्लेन? कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, या इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। फिर से बात समझेंगे क्या बोला गया? द प्लेन इन विच आर सिचुएटेड the plane in which axes are situated is called the Cartesian plane। यानी कोई प्लेन हो जाए उस पे एक्सिस सिचुएटेड है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब क्वाड्रेंट का डिफिनेशन क्या होगा बेटा? द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। आपने देखा ये जो प्लेन था एक्सेस इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये क्या है? क्वाड्रेंट है। बात क्लियर हो गया? ठीक है। अब बेटा हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट क्या होता है। बात को समझिए। जैसे समझो आपके सामने लिखा गया है, बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ये मैंने पॉइंट P लिखा और यहां पे लिख दिया A, B। तो सबसे पहले समझो आप इसको हम पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे। लिखने की बात, राइटिंग करने की बात आएगी, पहले इसको रीड करने की बात आएगी। तो कहेंगे बेटा कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। ध्यान से समझिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट A, B, कोऑर्डिनेट A, B ऑफ पॉइंट P,
ऑफ पॉइंट P। इसको हम लोग रीडिंग कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए कामा बी, कोऑर्डिनेट ए कामा बी ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट B, या शॉर्ट में भी ऐसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ए कामा बी। बात समझ पाए? आइए, जैसे ये लिखा गया है, ये लिखा गया है 2,3, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बेटा कोऑर्डिनेट 2,3, कोई पॉइंट दिया होगा तो कह देंगे ऑफ पॉइंट दिस। समझ पा रहे हैं आप बेटा? समझ गए होंगे, इतना मैं समझ पा रहा हूं। तो अब बेटा एक बात ध्यान समझना, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, यानी ये लोकेशन है, किसी प्लेस का, किसी पॉइंट का लोकेशन है, ये बता रहा है। कैसे बता रहा है, आइए इस बात को हम समझते हैं बेटा। जैसे ये ए कामा बी लिखा है, ये क्या लिखा है, ए कामा बी, तो ये जो पहला वाला टर्म होता है, कामा के पहले जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अब शीशा। याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, अब शीशा बोलेंगे, अब शीशा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अब शीशा, या इसी को बोलते हैं बेटा, या इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कामा के पहले जो है, कोऑर्डिनेट में जो कामा के पहले होगा उसको बोलेंगे अब शीशा या वैल्यू ऑफ एक्स। बात समझ पाए? अब बेटा देखो, कामा के जो बाद में रहेगा, कामा के जो बाद में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, या इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ वाई, या इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे वैल्यू ऑफ वाई। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बात क्लियर है? आइए मैं आपको चेक करता हूं कि आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखो, जैसे बेटा मैंने लिख दिया a प्लस बी कामा a माइनस बी। अब मैं आपसे कहूं इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कोऑर्डिनेट a प्लस बी कामा a माइनस बी। गुड बेटा, वेरी गुड। अब बात को ये समझो, जो ये कामा के पहले है, कामा के पहले है, कामा के पहले क्या है, a प्लस बी, तो कामा के पहले क्या है, a प्लस बी, कामा के पहले क्या है, a प्लस बी, तो ये a प्लस बी जो होगा बेटा, इसी को क्या बोलेंगे, अब शीशा बोलेंगे, अब शीशा बोलेंगे, या इसी को बोलते हैं बेटा वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, अब सही बोल रहे हैं बेटा, चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा। इसको बताओ आप लोग भैया, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट कहेंगे, या वैल्यू ऑफ वाई, या वैल्यू ऑफ वाई। मेरी बात समझ पाए बेटा? अब इसी पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन पे हमें प्रेजेंट करना होगा, या किसी फिगर का पॉइंट दिया होगा उसको कोऑर्डिनेट लिखना होगा, या आपको डिस्टेंस बताना होगा कि इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से या ओरिजिन से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन सभी बातों को इसी में इन्वॉल्व किया है, इसी बात को हम सीखेंगे। तो चलिए अब हम इसके आगे की बात सीखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात हम आपको और बताते हैं। जो बेटा ये ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन का कुछ कोऑर्डिनेट होता है, तो यहां पे आप नोट करके लिख लीजिएगा, इसको रिटन कर लीजिएगा, नोट करके, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोऑर्डिनेट ऑफ, द कोऑर्डिनेट ऑफ, द कोऑर्डिनेट ऑफ origin is
0,0, 0,0, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है, सॉरी, ये जो ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट, इसका लोकेशन, इसके प्लेस का लोकेशन बेटा जो है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, वो बेटा 0,0 होगा। यानी इस पॉइंट का वैल्यू ऑफ x जो है, यानी अब्सिसा जो है 0 होगा। इस पॉइंट के लिए जो ऑर्डिनेट है, यानी वैल्यू ऑफ y जो है वो भी 0 होगा। बात समझ पाए? ठीक, आइए अभी इसके आगे हम कोऑर्डिनेट को कैसे प्रेजेंट करते हैं या किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे रिटर्न करते हैं, इस बात को हम समझते हैं। तो हमने देखा कि अगर से ऐसे कहीं लिखा है बेटा 2,5, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट 2,5। तो इसमें अब्सिसा कितना है? अभी हमने देखा कि जो अब्सिसा है वो कितना होगा? कामा के पहले वाला, यानी 2 होगा। बात समझ पाए? और हमने देखा ऑर्डिनेट कितना है इसमें। ऑर्डिनेट क्या है? या वैल्यू ऑफ द y, वैल्यू ऑफ द y। तो वैल्यू ऑफ द y कामा के बाद होता है। कामा के बाद क्या है? 5। बात समझ पाए? अब हमें ऐसे ही कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पे प्रेजेंट करना है, या कार्टेशियन प्लेन पे प्रेजेंट रहेगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रिटेन करना होगा। तो आइए यहां पे हम समझते हैं कि सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन आपको फॉर्मेशन करना होगा। तो हमने यहां पे ये लाइन, ये एक कौन सा लाइन ड्रा कर रहे हैं? इसको कौन सा लाइन बोलते हैं बेटा? तो वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्लियर? अब मैं एक लाइन ऐसे ड्रा कर रहा हूं, इस लाइन को कैसा बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इस लाइन कौन सा बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। अब ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा ओरिजिन हो गया। क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन के टॉप में ये क्या होता है? ये होता है y एक्सिस होता है। ओरिजिन के बॉटम में जो वर्टिकल लाइन होगा उसको y डैश एक्सिस कहते हैं। ओरिजिन के राइट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको x एक्सिस कहते हैं। ओरिजिन के लेफ्ट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको x डैश एक्सिस कहते हैं। क्लियर है? अब इन्हीं पे कोई कोऑर्डिनेट को मुझे प्रेजेंट करना है। तो याद रखिएगा, आप लोग स्केल से अच्छे से डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे जो भी मैं बनाने जा रहा हूं, और ये एक्सिस को भी आप स्केल से ड्रॉ करेंगे, तभी आपको परफेक्ट आंसर आएंगे। अब यहाँ पे बेटा ध्यान समझेंगे, जैसे समझो बात को, यहाँ पे ये ओरिजिन है। अगर से हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे, दैट मींस एक्स एक्सिस के तरफ रनिंग करें, चले, तो कुछ पॉइंट होगा। ध्यान समझिएगा, जैसे ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है, यहां से मैंने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये मैंने पॉइंट लिया, तो यहां से यहां 1 हो गया। ये इस पे मैंने 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट कह सकते हैं, मैंने किसके तरफ चला? एक्स एक्सिस के तरफ मैंने रनिंग किया। अब यहां से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे या 1 यूनिट के डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है बेटा, एक दूसरा पॉइंट है। बात समझ पाए? ऐसे ही 1 यूनिट के डिस्टेंस पे और इसके आगे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने एक डिस्टेंस और लिया, ये तीसरा पॉइंट हो गया बेटा। ऐसे ही मैं पॉइंट ले रहा हूं वर्टिकल लाइन पे, यानी y एक्सिस के तरफ, यानी ये पॉइंट पहला पॉइंट हो गया, ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। फिर यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ये 2 सेंटीमीटर का है, फिर यहां से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से या 1 यूनिट के डिस्टेंस पे मैंने थर्ड पॉइंट लिया। ऐसे ही बेटा हॉरिजॉन्टल वाले लेफ्ट साइड, यानी ओरिजिन के लेफ्ट साइड में चलते हैं। मैंने इस ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर मेजर करके मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, फिर यहां से मैंने यहां से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे सेकंड पॉइंट लिया, फिर मैंने यहां से 1 सेंटीमीटर मेजर करके
थर्ड पॉइंट लिया, ये पॉइंट ले रहे हैं यानी एक्सिस पे हमने पॉइंट को ड्रा कर रहे हैं। कैसे ड्रा कर रहे हैं? मेजर करके बेटा, स्केल से आप मेजर करेंगे, यहां से यहां 1 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? या यूनिट में कह सकते हैं। ऐसे वर्टिकल लाइन में बॉटम की तरफ लेते हैं, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, ये इसको 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, फिर इसके डिस्टेंस से 1, यानी यहां से यहां 2 डिस्टेंस होना चाहिए और इनके बीच में 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट होना चाहिए बेटा। ऐसे ही थर्ड पॉइंट मैंने लिया। तो ये सब पॉइंट हो गए बेटा। अब इन्हीं पॉइंट को बताने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे यूज करना होगा किसका बेटा? कोऑर्डिनेट का। द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट को यूज करना है। अब कोऑर्डिनेट को यूज कैसे करेंगे, बात को एकदम ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने बताया कोऑर्डिनेट को बेटा ऐसे लिखा जाता है 2,5। दैट मींस कॉमा के पहले वाला जो होता है वो अबसीसा होता है, कॉमा के बाद वाला जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है। तो यहां पे मुझे इस पॉइंट का अबसीसा और ऑर्डिनेट लिखना है, यानी कि बेटा वैल्यू ऑफ द एक्स रिटर्न करना है और वैल्यू ऑफ द वाई रिटर्न करना है। तो कैसे रिटर्न करेंगे, ध्यान समझिएगा बेटा। तो सबसे पहले किसी भी पॉइंट का, अब इस पॉइंट का मैं नेम भी दे सकता हूं। चलो इस पॉइंट का मैं जो नेम है, इस पॉइंट का मैं नेम ए देता हूं। इस पॉइंट का नेम मैंने क्या दिया? ए दिया। अब इस ए का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा इस बात को समझिएगा। ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे पहले अबसीसा यानी वैल्यू ऑफ द एक्स लिखेंगे और उस कामा लगाएंगे, उसके बाद बेटा ऑर्डिनेट लिखेंगे यानी वैल्यू ऑफ द वाई लिखेंगे, वैल्यू ऑफ द वाई लिखेंगे, ऑर्डिनेट लिखेंगे। तो यहां पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को समझो बेटा ध्यान से। यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे हम, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया बेटा, हमने ब्रैकेट को लगा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर? नो प्रॉब्लम। अब बेटा यहां पे अबसीसा लिखना होगा यानी वैल्यू ऑफ द एक्स लिखना होगा। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा बेटा, जो वैल्यू ऑफ द एक्स है यानी ये जो पॉइंट है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, यानी ये एक्स पे है, ये एक्स के तरफ है बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है यानी वैल्यू ऑफ द एक्स है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 1 है बेटा। यानी जब भी अबसीसा आप लिखोगे, वैल्यू ऑफ द एक्स लिखोगे, तो आप ये देखना कि वो पॉइंट वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। ये वाई एक्सिस है तो यहां से यहां डिस्टेंस 1 है। या कह सकते हैं ये पॉइंट जब एक्सिस पे होगा यानी एक्स एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, वही अबसीसा होता है। यानी बेटा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, वही अबसीसा है, वही वैल्यू ऑफ द एक्स है। तो अभी मैंने बताया यहां से यहां का डिस्टेंस 1 है, तो बेटा 1 लिखेंगे। अब बेटा इस पॉइंट का इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस बताओ। जैसे मैंने ये लाइन ड्रा किया बेटा और ये मैंने पॉइंट कहा, इनके बीच का डिस्टेंस मैं 2 कह रहा हूं। इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस बेटा 2 है, बट ये पॉइंट और ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट और ये एक्स एक्सिस एक ही में है, इनके बीच का डिस्टेंस 0 है। यहां पे हम 0 लिखेंगे बेटा। तो यही इसका कोऑर्डिनेट हो गया। यही इसका क्या हो गया बेटा? इसका कोऑर्डिनेट हो गया। मेरी बात समझ पाए? फिर समझो बेटा, जब भी कोऑर्डिनेट लिखने की बात आएगी बेटा, तो सबसे पहले आप अबसीसा लिखोगे यानी वैल्यू ऑफ द एक्स लिखोगे, उसके बाद कॉमा लगाओगे, उसके बाद वैल्यू ऑफ द वाई लिखोगे यानी ऑर्डिनेट लिखोगे। वैल्यू ऑफ द एक्स कैसे पता चलेगा? जिस पॉइंट का आपको अबसीसा लिखना है, तो जो वर्टिकल लाइन है यानी जो ओरिजिन से वर्टिकल लाइन है, उससे डिस्टेंस देखो बेटा, यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 है बेटा, तो अबसीसा 1 हो जाएगा। अब बेटा जब ऑर्डिनेट लिखने की बात आएगी यानी वैल्यू ऑफ द वाई लिखने की बात आएगी, तो आपको बेटा उस पॉइंट का एक्सिस के बीच में डिस्टेंस देखो, एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो बेटा ये पॉइंट और ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये इसी पे है बेटा, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 0 हो गया। जैसे यहां पे होता तो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ होता बेटा, बट ये पॉइंट इस एक्सिस पे है यानी इनके बीच का डिस्टेंस 0 है, वैल्यू ऑफ द वाई 0 है। बात समझ पाए बेटा? आप समझ गए होंगे। एक बार अच्छे से कमेंट कर दो बेटा ये सब समझ में आया। अब देखो बेटा, जैसे ये जो पॉइंट है इसको मैंने लेट कर लिया बी,
अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? तो इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बेटा मैंने कहा इस पॉइंट का सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे अब्सिसा लिखेंगे, यानी वैल्यू ऑफ द एक्स लिखेंगे। वैल्यू ऑफ द एक्स कैसे पता चलेगा बेटा? तो इस पॉइंट का जो वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है, वहां से इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? तो इसका डिस्टेंस बेटा 1 2 3 है, तो इसका डिस्टेंस 3 है बेटा। तो अब सीसा 3 हो जाएगा। अब कहेंगे बेटा ऑर्डिनेट बताओ आप, तो ऑर्डिनेट मतलब बेटा वैल्यू ऑफ द वाई, यानी इस पॉइंट का एक्स एक्स वैल्यू ऑफ द वाई लिखना है तो बेटा डिस्टेंस देखेंगे एक्स एक्सिस और पॉइंट के बीच का, एक्स एक्सिस और पॉइंट के बीच का। मेरी बात को ध्यान समझना बेटा, अगर से आप सीसा लिखने की बात आएगी, यानी वैल्यू ऑफ द एक्स लिखने की बात आएगी, वैल्यू ऑफ द एक्स लिखने की बात आएगी, तो आपको क्या करना है? एक्सिस वाई के बीच का और पॉइंट के बीच का देखना है, पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देखना है। कब? जब वैल्यू ऑफ द एक्स लिखना हो, अब सीसा रिटेन करना हो, और जब ऑर्डिनेट लिखना हो, यानी वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट लिखना हो, तो बेटा वैल्यू ऑफ द वाई लिखना हो तो पॉइंट और एक्स के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, उसका अपोजिट बेटा। तो यहाँ पे इस पॉइंट और वैल्यू ऑफ द एक्स, वैल्यू एक्स एक्सिस और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है 0 है, यानी वैल्यू ऑफ द वाई 0 हो जाएगा। अब समझ गए होंगे बेटा। जस्ट इसी की तरह इसका लिखेंगे, जैसे बेटा ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो इसका कोऑर्डिनेट सबसे पहले कॉमा लगाएंगे बेटा, कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा के बाद हम ये देखेंगे, हम कॉमा के बाद ये देखेंगे, कॉमा के बाद ये देखेंगे कि इसमें अब्सिसा कितना है। सबसे पहले अब्सिसा लिखा जाएगा, पॉइंट कहीं पे भी हो, पॉइंट कहीं पे भी हो, पहले अब्सिसा लिखेंगे, वैल्यू ऑफ द एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द एक्स क्या होगा बेटा? यहाँ पे जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट मैंने कहा वैल्यू ऑफ द एक्स, वैल्यू ऑफ द एक्स रिटेन करने के लिए हम पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, पॉइंट और वाई एक्सिस का बीच का डिस्टेंस देखते हैं। तो बेटा ये पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, इसके बीच का डिस्टेंस बेटा 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बेटा वैल्यू ऑफ द वाई लिखना है, तो वैल्यू ऑफ द वाई लिखना है इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे, तो ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस बेटा 1 2 यूनिट कहोगे तो 0,2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बात समझ पाए बेटा? ठीक है बेटा। अब ये पॉइंट बेटा डी है, ये पॉइंट डी है, इसका कोऑर्डिनेट आप क्या बताओगे बेटा? आप कहोगे सर ये पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 0 है, दैट मींस वैल्यू ऑफ द एक्स 0 है, यानी 0 हो जाएगा। कामा बेटा अब ये पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो दैट मींस वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द वाई एंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इज 3 बेटा, इस 3 बेटा। बात समझ पाए? अब बेटा इस पॉइंट को लिखना है, तो बेटा याद रखना इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू रहेगा वो निगेटिव में लिखा जाता है, वो निगेटिव में लिखा जाता है, यानी ओरिजिन से लेफ्ट के तरफ जाते हैं तो निगेटिव सिंबल देता है, ओरिजिन के बॉटम साइड जाते हैं तो निगेटिव सिंबल देता है बेटा। आओ कैसे समझते हैं, जैसे ये पॉइंट बेटा ई हो गया, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, देखते हैं तो बेटा डिस्टेंस 1 है 2 है, तो ये 2 हो गया, 2 नहीं कहेंगे बेटा, एक्स डैश लगा है तो -2 हो जाएगा, यानी जो भी वैल्यू लिखना हुआ उसके आगे हम माइनस लगाएंगे बेटा। अब बताओ ये पॉइंट, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा, यानी वैल्यू ऑफ द वाई क्या होगा? मैंने आपसे कहा जब बेटा वैल्यू ऑफ द वाई रिटर्न करने की बात आएगी तो आप पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस पे ही परसेंट है, इसलिए बेटा इसलिए यहां पे जो ऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, ऑर्डिनेट 0 होगा।
क्लियर। अगर से बेटा आपसे कहा जाए ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट एफ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले हम अब्सिसा लिखेंगे, यानी वैल्यू ऑफ द एक्स लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ द एक्स कैसे लिखेंगे, वाई एक्सिस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो 1 2 3, इनके बीच का डिस्टेंस 3 है, तो इसको हम सबसे पहले कहेंगे ब्रैकेट, इसके बाद लिखेंगे -3, कामा लगाएंगे। अब बेटा इस पॉइंट का और वाई एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देखेंगे जो कि 0 है, तो यहाँ पे -3 कामा 0 हो जाएगा, -3 कामा 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब बेटा अब अगर से आपसे कहा जाए ये पॉइंट G है, G का कोऑर्डिनेट बताइए, तो मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा आपको पॉइंट से लेफ्ट साइड जो वैल्यू रहेगा नेगेटिव में लिखना है, पॉइंट के बॉटम में जो रहेगा वो नेगेटिव लिखना है। तो अब यहां देखो ये जो पॉइंट G है इसका बेटा कोऑर्डिनेट लिखना है, लोकेशन बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले बेटा अब्सिसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब्सिसा, वैल्यू ऑफ द एक्स। तो वैल्यू ऑफ द एक्स लिखने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ द एक्स लिखने के लिए क्या करते हैं, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। तो बेटा ये वाई एक्सिस है और पॉइंट यहीं पे है, पॉइंट यहीं पे है, ये पॉइंट यहीं पे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 0 है, यानी बेटा कोऑर्डिनेट कामा, कोऑर्डिनेट 0 कामा लिखेंगे, 0 कामा। बेटा 0 नेगेटिव में नहीं होता है, 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए 0 वैसे ही लिखा जाता है। अब बेटा इस पॉइंट का वैल्यू ऑफ द वाई लिखना है, यानी ऑर्डिनेट लिखना है, तो आपको क्या देखना है, वैल्यू ऑफ द वाई लिखने के लिए उस पॉइंट का और एक्स एक्सिस बीच का डिस्टेंस देखते हैं। इनका बीच की डिस्टेंस बेटा ये 1 है, ये 2 है, एक्स एक्सिस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है 2 यूनिट है, यानी 2 सेंटीमीटर है, यही वैल्यू ऑफ द वाई होता है, यानी ऑर्डिनेट होता है, यानी 2 है तो -2 लिखेंगे बेटा, -2 लिखेंगे। अब ये लास्ट कोऑर्डिनेट आप लोग बताएंगे, ये लास्ट कोऑर्डिनेट बताएंगे H, ये पॉइंट H है बेटा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर पहले कोऑर्डिनेट में हम अब्सिसा लिखते हैं, यानी वैल्यू ऑफ द एक्स लिखते हैं, एक्स रिटेन करते हैं, तो यहां पे वैल्यू ऑफ द एक्स कितना होगा, तो बेटा वाई एक्सिस और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो बेटा आपका ध्यान समझो, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया, दोनों एक ही पे है, इनके बीच का डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे बेटा, कामा। अब्सिसा हमेशा पहले लिखा जाएगा, कहीं पे भी कोऑर्डिनेट होगा, कहीं पे भी पॉइंट होगा बेटा, तो कामा। अब बेटा आपको देखना है वैल्यू ऑफ द वाई देखना है, तो वैल्यू ऑफ द वाई कैसे पता चलेगा, ये बेटा जो एक्स एक्सिस है इनके बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 1 2 3, यानी -3 हो जाएगा बेटा, यानी इसका कोऑर्डिनेट 0, -3 हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए बेटा। अब इसी का अपोजिट से हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं बेटा, इसी के अपोजिट का क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। अब यहां पे मेरी बात को, यहां अपोजिट डिस्टेंस फाइंड करते हैं वो बाद में समझेंगे, लेकिन यहां पे कुछ ऑब्जर्व करने वाली बात है बेटा, यू ओरिएंटिंग योरसेल्फ, आपका ओरिएंट करने की बात है, क्या कि आपसे कुछ बात नोटिस करना होगा, आपको कुछ बात नोटिस करना होगा, क्या कि आप देख रहे हैं कि अगर से पॉइंट बेटा एक्सिस पे है, अगर से पॉइंट एक्सिस पे है तो ऑर्डिनेट 0 है, ऑर्डिनेट 0 है, ऑर्डिनेट 0 है। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, ये सब कहां प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे बेटा ऑर्डिनेट, यानी वैल्यू ऑफ द वाई, वैल्यू ऑफ द वाई 0 है, वैल्यू ऑफ द वाई 0 है, वैल्यू ऑफ द वाई 0 है। तो इसलिए बेटा आप नोट करके इस बात को लिख लेंगे, इस बात को नोट करके लिख लेंगे। क्या नोट करके लिखना है, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा बेटा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ का आप कोऑर्डिनेट देखिए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1, 0,
पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 3, 0, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट -2, 0, पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट -3, 0। तो आप नोटिस कर रहे होंगे ये सभी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो जब कोई पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, जब कोई पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है तो ऑर्डिनेट 0 होता है, ऑर्डिनेट 0 होता है, वैल्यू ऑफ द वाई 0 होता है। तो यहां पे कहेंगे बेटा ऑर्डिनेट, 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 इसको रेड से लिखेंगे बेटा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, इसको रेड से लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। कहेंगे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट या क्या बेटा वैल्यू ऑफ द वाई, वैल्यू ऑफ द वाई विल बी 0, विल बी 0, विल बी 0 on the x axis, on the x axis या हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है। अब नोट सेकंड क्या होगा बेटा, अब सेकंड नोट भी आपको नोटिस करने की बात आएगी, सेकंड बात को भी आप नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करना है सर, तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट डी है, ये जो पॉइंट जी है, ये पॉइंट जो एच है, ये सभी वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है, यानी वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है, वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है, वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अब्सिसा 0 है, यहाँ पे अब्सिसा 0, यहाँ पे अब्सिसा 0, पॉइंट जी का अब्सिसा 0, पॉइंट एच का वैल्यू ऑफ द एक्स 0, यानी डी सी का, जी का, एच का वैल्यू ऑफ द एक्स जो है वो 0 है, वैल्यू ऑफ द एक्स 0 है। कहां पे 0 है, जब पॉइंट वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है। यानी अब समझ जाएंगे आप कि वाई एक्सिस पे यानी वर्टिकल लाइन पे कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो उस पॉइंट का वैल्यू ऑफ द एक्स यानी अब्सिसा 0 होगा। तो इसी बात को आपको लिखना है, कहेंगे अब्सिसा बेटा, क्या कहेंगे अब्सिसा या वैल्यू ऑफ द वाई, वैल्यू ऑफ द वाई विल बी 0, विल बी 0, विल बी 0, विल बी 0 on the y axis, on the y axis या बेटा कह सकते हैं on the vertical line, on the vertical line, vertical line। मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए। अब याद रखना है बेटा कि कोई पॉइंट अब एक्स एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ऑर्डिनेट 0 होगा। अब शीशा का डिस्टेंस देख लेंगे हम लोग। अब बेटा कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, यहाँ पे अब्सिसा 0 होगा। क्लियर है। अब हम कुछ बात थोड़ा सा डिस्कस करके इस पहले चैप्टर का जो एक्सरसाइज के लिए पहला है उसके लिए कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। आइए देखते हैं बेटा, जैसे ये आपका बेटा मैंने ड्रा किया वर्टिकल लाइन, ये कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ये मैंने ड्रा कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा। ये ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। क्लियर है। ये हो गया वाई एक्सिस, क्या हो गया वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। इसको कहेंगे एक्स डैश एक्सिस, इसको कहेंगे वाई डैश एक्सिस। क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे बेटा ये पॉइंट हो गया, ये सभी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट है। इस पॉइंट को हम B1 कह रहे हैं, इस पॉइंट को हम B2 कह रहे हैं। यहाँ पे भी पॉइंट है बेटा, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है सारे। आप लोग जब ये पॉइंट को ड्रा करेंगे तो आप स्केल से मेजरमेंट करके आप ड्रा करेंगे। बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियरली बताइएगा बेटा, झूठ मत बोलिएगा। तो अब ये पॉइंट B1 है, ये पॉइंट B2 है। अब बेटा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट C1 है। अब ये पॉइंट जो है बेटा, ये पॉइंट जो है D1 है, ये पॉइंट D है, ये D है, ये C है, ये पॉइंट जो है E है। क्लियर है। अब बेटा आपको पॉइंट B का, पॉइंट B2 का, पॉइंट C का, पॉइंट D का, पॉइंट E का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो हमें पता है बेटा ये जो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट होगा
ये 2,0 होगा, क्योंकि बेटा x एक्सिस पे है तो ऑर्डिनेट 0 होगा। यहां से B2 का डिस्टेंस कितना होगा, B2 कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 1 2 3 4 यानी 4,0 होगा। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, इस पे अब्सिसा 0 होगा यानी 0, ऑर्डिनेट कितना होगा 1 2 होगा बेटा। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 2 3 -3,0 होगा बेटा। पॉइंट E का कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा, y एक्सिस है, y एक्सिस है तो ये पॉइंट और y एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 0 है यानी वैल्यू ऑफ द x 0 है, और वो पॉइंट y एक्सिस पे प्रेजेंट होता है तो वैल्यू ऑफ द x 0 होता है, 0 होता है। वैल्यू ऑफ द y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा, माइनस लगाएंगे -2 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं बेटा, ध्यान समझिएगा। अगर से आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस ऑफ B1 फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ B1 फ्रॉम ओरिजिन, तो B1 का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन का 2 डिस्टेंस हो जाएगा बेटा। क्लियर है। अब अगर से आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2, डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2, तो डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2, तो बेटा ये B1 है, ये क्या है B2 है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस बेटा B1 है 2 है, अब फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस बेटा 4 है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस 4 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 है, तो बेटा ये डिस्टेंस 2 भी होगा। कैसे पता, देखो 1 2 यानी कितना हो जाएगा बेटा 2 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। बात समझ पाए। अगर से पूछा जाए बेटा डिस्टेंस ऑफ B1 फ्रॉम x एक्सिस, ध्यान समझिएगा। अगर से पूछा जाए बेटा डिस्टेंस ऑफ B1 फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ B1 बेटा फ्रॉम x एक्सिस। अब बेटा ये पॉइंट हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो दोनों एक ही पे है बेटा। ये पॉइंट मान लो B1 है, ये पॉइंट x एक्सिस है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है बेटा नजर आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बट अगर ये पॉइंट यहीं पे आ जाए तो इनके बीच का, ये पॉइंट B है बेटा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट B है, ये x एक्सिस है, बताओ इनके बीच का डिस्टेंस को दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नो सर, दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस बेटा क्या होगा 0 यूनिट होगा। क्या होगा 0 यूनिट होगा। तो पॉइंट को ध्यान से समझना है बेटा। अभी ये पॉइंट एक्सिस पे ही हमने पढ़ा है, अभी ये पॉइंट क्वाड्रेंट में भी होंगे तो उसका डिस्टेंस दूसरे टाइप से निकाला जाएगा। तो इस बात को आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, तो अच्छे से पढ़िएगा। और ये क्लास कैसा लगा आप लोग को एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेहनत से पढ़ाए हैं बेटा, डेडिकेशन से पढ़ाए हैं, आशा है पूरा समझ में आएगा आपको। और एक बात कहना चाहूंगा, जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन खिलेंगे, चमन रहेंगे, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।